अस्सलाम वालेकुम, मैं वजाहत अली। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एलन मस्क की ज़िंदगी से 4 लाइफ लेसन्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोगों में से कोई एलन मस्क के बारे में नहीं जानता तो आप यकीन करें मेरी आप लोगों के साथ हमदर्दी है। अगर आप लोग किसी की ज़िंदगी से आजकल के दौर में वेस्ट की दुनिया में अगर आप लोग किसी से लर्न करना चाहते हैं तो यार ये बंदा कमाल का बंदा है। इसकी लाइफ को स्टडी कर ले, इस पर थोड़ा सा रिसर्च कर ले, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी। 4 चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एलन मस्क का प्रोफाइल आप लोगों के सामने रखता हूं कि ये बंदा क्या था, क्या है और क्या करने जा रहा है, और करंटली ये किस तरह अपने ऑपरेशंस को रन कर रहा है। प्रोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कि आप हैरान हो जाएंगे। स्पेसएक्स उसका फाउंडर है, उसका सीईओ है, इसका सीटीओ है, चीफ डिजाइनर है। इसके अलावा टेस्ला मोटर्स सीईओ है, उसका प्रोडक्ट आर्किटेक्ट है। सोलर सिटी उसका को फाउंडर है। पेपाल जो 1990 में उसने बनाई थी, फिर तकरीबन इसकी तबीयत की वजह से, इसके मिजाज की वजह से उसी कंपनी से इसको निकाल के बाहर फेंक दिया, और फिर 180 मिलियन के करीब इसने वो प्रॉफिट वहाँ से जनरेट किया, और वहाँ से फिर उन्होंने 100 मिलियन पे स्पेसएक्स बनाई थी। तो उसका को फाउंडर था, फॉर्मर सीईओ था। Zip2 उसका को फाउंडर है। न्यूरालिंक उसका को फाउंडर है। द बोरिंग कंपनी उसका फाउंडर है। एआई ओपन एआई उसका को फाउंडर है और को चेयरमैन है। लेकिन इसके अलावा ये जो 5 7 8 कंपनीज है, इसके अलावा इसके 7 बच्चे भी हैं। 4 इसने शादियां की है, जिसमें से 3 इसने तलाक याफ्ता है, डिवोर्स हुई है, और एक होता है मिलीनियर, एक होता है बिलीनियर। ये बंदा, ये नर का बच्चा जिलीनियर है। इसके अलावा ये क्लाइमेट सॉल्वर है, मतलब क्लाइमेट चेंज दुनिया में एक मसला है बहुत बड़ा, जो एक इनेटेबल मसला है, उस पर ये काम कर रहा है। और इसके अलावा ये ठीक ठाक वीड भी पीता है। कमाल का बंदा है यार। अब ये सारी चीज़ें, मैं 4 चीज़ें आप लोगों के साथ अभी बारी बारी शेयर करूंगा। नंबर 1 ये कहना है ना कि ये इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। जब एलन मस्क कॉलेज में था तो उसी टाइम पर इसने ये फैसला किया था कि मैं अपनी ज़िंदगी का जो काम है ये मैं ऐसे 3 मसाइल पे लगाऊंगा जो दुनिया की हेल्प कर सके, दुनिया की मदद कर सके। इसने कहा था ना कि इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। पहला था कि मैं जो ऑनलाइन जो पेमेंट का मसला है, इसने उसको सॉर्ट आउट किया, और उसके लिए इसने पेपाल स्टार्ट कर दिया। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि पेपाल से इसको निकाल दिया गया था, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला था दुनिया को 90s में, और इसने उसको सॉर्ट आउट कर दिया था। दूसरा मसला क्लाइमेट चेंज का था, तो उससे रिलेटेड इसने टेस्ला एक कंपनी बनाई, इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है। ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। और तीसरे नंबर पर इसने कहा था, ये कॉलेज के ज़माने की बात है, तीसरे नंबर पर इसने कहा था कि मैं स्पेस को एक्सप्लोर करूंगा, ना कि खुद एक्सप्लोर करूंगा बल्कि दुनिया को भी साथ ले जाऊंगा। स्पेसएक्स ये ऑलरेडी उस पर काम स्टार्ट कर चुका है। दूसरे नंबर पर ये ऑप्टिमाइज रूथलेसली, इंतहाई रूथलेसली ये अपने ऑपरेशंस को रन करता है। ये नहीं देखता कि यार ये मेरे काके का बच्चा है, मामे का बच्चा है, चाचा का बच्चा है, कोई खैर खातिर नहीं है। अगर किसी बंदे में कोई टैलेंट है, कोई काम है, तो ये उसको उसी तरह ही अप्रिशिएट करता है। ये नहीं देखता कि यार नहीं यार अकरबा परवरी ना, इसमें ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। इसकी बहुत सारी इस तरह रूथलेस स्टोरीज इसकी लाइफ में मौजूद है। एक जो सबसे ज़्यादा कोट की जाती है और जो सबसे फेवरेट वो है इसकी अपनी पर्सनल असिस्टेंट की स्टोरी। एक दफ़ा इसकी अपनी पर्सनल असिस्टेंट थी, उसने ना देखा कि यार मैं तो काम ज़्यादा कर रही हूँ लेकिन मुझे जो पे मिल रही है इतनी ज़्यादा नहीं है। ये होता है ना, आमतौर पर कंपनियों में ये मसला बहुत ज़्यादा होता है। जब किसी को लगे कि यार हाँ यार वाकई में ये जो मेरा बॉस है, मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये एक थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि ये एक वैल्यू ऐड कर रहा है, या फिर थोड़ा सा ना मेरा बॉस अभी थोड़ा सा मेरे मोहताज हो गया है, तो हम ना फिर थोड़ा सा इसको करते हैं कि या तो आप मेरी रेज कर दो सैलरी को, या फिर आप किसी और को ढूंढो। इस तरह वार्निंग वगैरह हल्की फुल्की मिलती रहती है। तो मस्क की जो असिस्टेंट थी उसने भी ऐसे ही किया। उसने कहा कि मैं जो काम कर रही हूँ मुझे उसकी इतनी पे नहीं मिल रही है जितना मैं ये काम कर रही हूँ।
तो नॉर्मली जो बॉसेस होते हैं वो तो यही कहेंगे ना, हाँ 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 क्यों नहीं, बिल्कुल हम आपकी रेस करेंगे, हम मीटिंग बुलाएंगे, हम बिल्कुल, हमें लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रही हो, हमें इस चीज़ का आइडिया है, ये सारा सब कुछ इस तरह की कहानियाँ बॉस स्टार्ट कर लेते कि नहीं। मस्क ऐसा नहीं है। मस्क ने क्या किया, मस्क ने उसको कहा ना, वाई डोंट यू टेक द वीक ऑफ, और इस हफ्ते में मैं आप जो काम कर रही है उसको मैं खुद कर लूँ, और उसके अकॉर्डिंगली जो मुझे आइडिया होगा आपकी वर्थ के मुताबिक मैं आपके लिए रेस कर दूंगा से आपकी सैलरी। वो उसने कहा यार ये तो बल्ले बल्ले हो गई है, वो छुट्टी भी मिल गई, छुट्टी हफ्ते बाद आऊंगी तो मतलब रेस भी मिलेगी, तो वो खुशी खुशी चली गई। हफ्ते बाद वो आई तो मस्क ने क्या किया, मस्क ने कहा कि देखो मुहतरमा, बात यह है ना कि जो आप कर रही हो ना, मुझे नहीं लगता कि ये हमारी कंपनी में कोई वैल्यू एडिशन हो रही है इसकी वजह से, कोई मुझे नहीं लगता, तो लिहाजा हम आपको फायर करना चाह रहे हैं, आपकी छुट्टी। तो ये जो नर का बच्चा है ना, ये मतलब वो नहीं देखते कि यार ये मेरी असिस्टेंट है, ये मेरी चाची की बेटी है, ये मेरी फलां है, ये मेरी कोई खैर खातिर नहीं, बहुत ही रूटलेसली तरीके से। इसकी कंपनी में तकरीबन हजारों के करीब एम्प्लॉयज है, हर बंदे को इसने खुद हायर किया है। और सवाल क्या पूछता है इंटरव्यू के दौरान, सवाल क्या पूछता है, आपकी जिंदगी में आपके सामने सबसे बड़ा मसला कौन सा आया था, आपने इसको हल कैसे किया था, दैट्स इट, कोई और सवाल नहीं। ये है मस्क। तीसरा, मिनिमाइज टास्क स्विचिंग। कैसे? हर कोई जानना चाहता है कि यार मेरे पास भी 24 घंटे हैं दिन में, मस्क के पास भी 24 घंटे हैं दिन में, इस 24 घंटों में ये बंदा इतना काम कैसे कर लेता है, 5 कंपनियां चला रहा है, 7 इसके बच्चे हैं, 3 इसने शादियां की थी, 4 इसने शादियां की थी, 3 तलाक हो गई है इसकी। यार ये किस तरह ये सारी चीज़ों को मैनेज कर लेता है? किसी कंपनी का CEO है, किसी कंपनी का CEO है, किसी कंपनी का चीफ डिज़ाइनर है, हर बंद, लेकिन ये करता किस तरह है? हम कहते हैं ना, एक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं कि यार ये बंदा मल्टीटास्कर है। नहीं, मल्टीटास्कर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। हमारा जहन जो है ना मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, ये है स्विचिंग। मस्क भी यही करता है, ये स्विच करता है, हमारा जहन स्विच करता है, एक टास्क से दूसरे टास्क को स्विच करता है, मल्टीटास्किंग। अब आप देखें ना, अब आपकी रूटीन लाइफ है, एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक 9 to 5 आप काम कर रहे हो। आप मिसाल के तौर पर मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, मैं इसके अलावा मोबाइल पर सोशल मीडिया पर भी काम कर रहा हूँ, फेसबुक पर अपलोडिंग भी कर रहा हूँ, साथ साथ में एक आर्टिकल भी लिख रहा हूँ, और साथ साथ में एक मूवी है उसके बारे में भी सोच रहा हूँ, और ये सारा काम मैं एक ही टाइम पे कर रहा हूँ। और उसके बाद ये सारा सब कुछ होने के बाद मेरी एक क्लास है, उसके लिए भी मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो अब आप खुद इससे अंदाजा लगा ले कि मल्टीटास्किंग तो है मेरे पास, लेकिन मेरा माइंड इसको ऑपरेट कैसे करेगा, नहीं कर सकता। तो मस्क ने क्या किया, मस्क ने दिनों को डिवाइड किया हफ्ते में। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे टेस्ला के लिए है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे मेरी स्पेसएक्स के लिए है। अब स्पेसएक्स में जो एम्प्लॉयज है उनको पता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को मस्क बिल्कुल फ्री नहीं है, बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, तो मस्क अपना जो सारा काम है वो इन्हीं दिनों में कर लेता है टेस्ला में, और इन्हीं दिनों में ये स्पेसिफिक, तो इसने दिनों को डिवाइड किया है। नंबर 4, गो बिगर देन एनीबॉडी कैन पॉसिबली कंप्रीहेंड। वो इकबाल ने कहा था ना, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। बेहतरीन फिट मिसाल है एलन मस्क के लिए। कॉलेज की दुनिया में इसने ये एक स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक आइडिया अपने पास रखा था, इसके बारे में सोचा था। अब ये बंदा ना अब 2040 के लिए टेक्नोलॉजी बना रहा है। काम इसने 2000 में स्टार्ट किया था। जब शुरू किया था तो उसी टाइम यकीन करें लोग इसको गालियां देते थे, लोग कहते थे कि यार ये किन फजूल चीज़ों में ये पड़ गया है। अब चूंकि ये बिल्कुल बीच पे आ गया है 2022-2023, तो इस दौरान अभी लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि हाँ यार वाकई में हमें स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहिए, हमें वाकई में टेस्ला जो एक रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिक कार्स की हमें ज़रूरत है। बोरिंग कंपनी इसने स्टार्ट कर दिया, तो नीचे हमें ज़मीन पे खुदाई करनी चाहिए। तो ये सारा सब कुछ ना आलूदगी के बचाने। तो अब ये जो 2000 में इसने किया था स्टार्ट, अब ये उस लोगों को अभी समझ आ रहा है कि ये बंदा क्या कर रहा था उस टाइम पे, और 2040 के लिए ये अभी ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है जिसकी जरूरत उस टाइम पे हमें पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि शूट फॉर द स्टार्स, एटलीस्ट इफ यू मिस्ड यू विल लैंड ऑन द मून। दिस इज वजाहत अली शाह, साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज।